देखिए, कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाए थे और माशाल्लाह सभी ने अच्छा रिस्पांस दिए। और वो मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे आम लोगों से, और उन्होंने ऐसे मुख्तलिफ सिख, हिंदू, मुस्लिम, ये सबके धर्मगुरुओं को, उलमाओं को, उनको बुलाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे जितना कोशिश हो सके हम करेंगे, लेकिन आप भी कुछ बर्दाश्त करो। एक कदम आप बढ़ो, एक कदम हम बढ़ते तो हमारा शहर टॉप पर जा सकता है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कचरा हम रोड पर डालते वो रोड पर ना डाले, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इसको 24 घंटे कम से कम अपने पास रखें। और कुछ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो एक्स्ट्रा जो गार्बेज निकलता है और वो आप उसको रोड पे भी नहीं डाल सकते, घर में भी नहीं रख सकते। तो ऐसे मौके पर उन्होंने कुछ नंबर दिए, जैसे वाजिद साहब ने बताया कि वो नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप कॉल के ऊपर भी वो जो उनकी घंटा गाड़ी है वो स्पेशल टाइमिंग में भी आपके पास आकर वो कचरा इंशाल्लाह उठाकर लेकर जाएंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि जैसे कॉरपोरेशन अलर्ट हो गई, और बहुत अच्छी बात है कि कॉरपोरेशन जागी, अब जागने की ज़रूरत हमको है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसके अंदर औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान तंजीमों के और शहर के सोशल वर्कर ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को जो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक सफाई अभियान चालू है, उस टॉपिक के ऊपर बात हुई, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ लोगों ने, हर किसी ने अपना अपना एरिया के हिसाब से, शहर के हिसाब से जो है तो बात रखी है। गंदगी की और साफ़ सफाई की, पानी की, ड्रेनेज की, उसके ऊपर काफ़ी देर तक चर्चा हुआ है। और औरंगाबाद में जैसा तरह से कॉरपोरेशन ने भी हमको भी आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और इसका रिज़ल्ट औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जो कहलाता है सिर्फ, उसको हम रियल में बना के बताएंगे। और अभी आने वाले 15 दिन में 1 तारीख से लेके 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक औरंगाबाद के तमाम आवाम से ये गुजारिश करते हैं हम सभी मिलके कि सफाई का ध्यान रखें। साफ़ सफाई अभियान जो चल रहा है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर इस चीज़ का अपन अवेयरनेस ये करें ताकि हमारी सिटी को, हमारे शहर को, औरंगाबाद शहर को हम खूबसूरत, सुंदर और सुशील बना सकें। इसके अंदर औरंगाबाद की तमाम तंजीमें, सोशल वर्कर और तमाम औरंगाबाद के उलमा इकराम सभी ने शिरकत किया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं भी जमीयत उलमा जानिब से मुस्तफ़ा खान, औरंगाबाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पाकी आधा ईमान है। मेरे मोहतरम के शहर के मेरे तमाम ही मर्द व ख़वातीन, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक अहम सफाई अभियान कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे शहर में किया जा रहा है, और ज़ाहिरी बात है कि सफाई हम सब की ज़रूरत है। उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, हम खुद आगे बढ़ें और जहां अपने एरिया की साफ़ सफाई की तरफ हम तवज्जो दें, अपने घर की सफाई की तरफ तवज्जो दें, वहीं अपने मोहल्ले की सफाई की तरफ भी तवज्जो दें। और पूरा कॉरपोरेशन, इन्होंने वादा किया है कि कॉरपोरेशन की तरफ से, स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्वच्छता अभियान में ये किया जाएगा और ये मुसलसल रहेगा। इस लिहाज से 2 अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने एक हेल्पलाइन का ऐलान किया है, उसका नंबर है 155304। आप ये नंबर लिख लीजिए, और जब भी आप कहीं भी कचरा हो और भी कोई शिकायतें हो कॉरपोरेशन के ताल्लुक से, उनका कहना है कि आप इस पर ज़रूर शिकायतें नोट कराइए। और इसी तरीके से माझा स्वच्छता साथी बोलकर एक ऐप है, और वो ऐप का पूरा डेमो हमने देखा है। आपको गाड़ी कब आ रही है, आपके पास कितने बजे पहुंचेगी, आपको कब कचरा रखना है, क्या करना है, उसकी तमाम तफसीलात उनको दी गई है। हमारे सभी साथियों ने, सभी जितने भी हमारे तंजीमी साथी हैं, जमात के साथी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब ने उनके सामने अपनी कंप्लेंट्स रखी है, और उन्होंने वादा किया है कि इसको हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर जहाँ पर उनकी जो ज़रूरत है उनको अवेयर करना, उन तक कंप्लेंट्स देना है ना, उनको काम करने के ऊपर आमादा करना, ये ज़िम्मेदारी एक शहरी होने के नाते हम सब की है। और ज़ाहिर है कि दीन की एक अहम ज़िम्मेदारी है कि उसको आधा ईमान करार दिया। तो इस हवाले से हम सब तैयार हैं। सर, मीटिंग भी तय पाया था कि जुमे के दिन मस्जिद में ऐलान होगा, जिसके ऊपर आपका मशवरा क्या है? जी, इस पर हमने ये तय किया है कि हमारे 2 उलमा इकराम, मौलाना डॉक्टर रशीद मदनी साहब और इकबाल अंसारी साहब, ये उस पर अच्छा सा नोट तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह पूरे मसाजिद से जुमा के दिन इसका ऐलान किया जाएगा। आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की जानिब से शहर औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग का मकसद ये था कि 2 तरफ़ा जो ज़िम्मेदारी है शहर को साफ़ रखने की और शहर की तरक्कियात की, वो एक आवाम की है, दूसरी कारपोरेशन की है।
तो इस दो तरफा जिम्मेदारी को आवाम को समझना चाहिए और कारपोरेशन को समझना चाहिए। इस मकसद को लेकर आज की मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर अलग अलग समाजों से या अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ से काम करने वाले लोग और मुस्लिम समाज से उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा वफ्द इस मीटिंग में हाजिर रहा। चंद मुद्दे जो मैंने राइज़ किए इस मीटिंग के अंदर वो ये थे कि शहर में कचरा बढ़ने की वजूहात ये भी है कि गाड़ियों का टाइम पर नहीं आना, घंटा गाड़ी का। नंबर 2 के रॉन्ग पार्किंग सिस्टम के पार्किंग की गाड़ियों के नीचे जो है तो आपका कचरा जमा होता है। नंबर 3 पब्लिक प्लेसेस जो खाली पड़े हुए हैं उसकी वजह से जो है तो कचरा बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने मुद्दे राइज़ किए हैं कि स्मार्ट सिटी जो है तो सबसे पहले तो गाड़ियों का टाइमिंग सही करें, नंबर 2 रॉन्ग पार्किंग को सही करें और उसके नीचे का जो है तो कचरा उठाए, नंबर 3 जो है तो जो ऐसे प्लेसेस है जिसको पब्लिक प्लेसेस कहा जाता है उसमें कचरा जमा ना होने दे, ताकि शहर साफ़ भी रहे और शहर सुंदर भी रहे। हमने साथ ही साथ कारपोरेशन को ये कहा है कि अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पे पूरी तरह उतरते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी ज़िम्मेदारी के अंदर एक जागरूक नागरिक होने का सबूत देंगे। सर, आप एक सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तो ऐसे हालात में तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदारान है, सदर है, कार्यकर्ता है, वो क्या अपना योगदान, आपका मशवरा क्या उनके लिए ऐसे मौके पर? देखिए, सबसे पहली बात तो अपना शहर अपना घर है और इस घर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा घर है, हमको साफ रखना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर घर का सदस्य, इस घर का जो औरंगाबाद एक घर की मानिंद है, वो घर का सदस्य ये अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को अवेयर करे कि वो सफाई की तरफ ध्यान दे और लोगों को अवेयर करने की तरफ ध्यान दे। सर, आज जो स्मार्ट सिटी में जो बैठक ली गई है तो क्या प्रोग्राम है महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी की ओर से? ये छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ये कल से यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक महास्वच्छता अभियान चलाने जा रही है कि जो कि शहर के पूरे नागरिकों का सहभाग इसमें अपेक्षित है। शहर के जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर स्वच्छता के संस्कार हमें इन दिनों करने हैं। इसलिए अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता जैसे निबंध स्पर्धा हो, चित्रकला स्पर्धा हो, डिबेट कंपटीशन हो या फिर पथनाट्य हो, ये भी हम स्कूल के स्टूडेंट के लिए, कॉलेजों के स्टूडेंट के लिए हम आयोजित करने जा रहे हैं। यहाँ 1 से 15 ये 15 दिन में शहर के हर चौके पे, शहर के हर पॉइंट्स पे जहाँ जीवीपीज होते हैं, कचरे के ढीग होते, वो हम हटा देंगे। शहर को पूरा स्वच्छ बना देंगे। जो भी मेन रोड्स है, अंदर के रोड्स है, डिवाइडर्स है, जहाँ जहाँ कचरा दिखे वहाँ स्वच्छ करना है। आगे चल के जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है उसमें हमारे शहर का नंबर पहला आना चाहिए, ऐसे माननीय आयुक्त सर उनका सुझाव है। तो वो सुझाव को एक रिस्पांस हो, सुंदर हो, हरित हो। सर, कल का जो कार्यक्रम है उसका डिटेल्स दीजिए। कल ये स्वच्छता मुहिम का इनाग्रेशन क्रांति चौक में 8 बजे होने वाला है। जो शहर के आला अफसर, शहर के जो मंत्रीगण ये सब आने वाले हैं। सब विद्यार्थी भी कुछ आएंगे, कुछ नागरिक आएंगे, स्वयंसेवी संस्था भी इसमें शामिल है। तो ये सब शामिल होने के बाद कल रीतसर उसका इनाग्रेशन हो जाएगा। अभी हम ये अभी सर शहर में यहाँ पे तकरीबन मौजूद हजरात है जो मेन कुछ अपना पावर रखते हैं सिटी के अंदर, तो इन लोगों से कोऑर्डिनेशन अगर करते हैं, आपके पास में कोई नंबर आप इशू कर देंगे और या इनका नंबर अपने पास में ले लिया जाएगा, तो इससे और आसानी होगी आगे वार्ड वाइज जो है। तो बिल्कुल, अगर हमको लिस्ट मिल गई, ये अभी जो लिस्ट बनी है अटेंडेंस शीट थी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करा अपन और एक्चुअली फिर आपने उसके बाद धार्मिक गुरु और बाकी जो मीटिंग की बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी 42 साल की हिस्ट्री में देखता हूँ कि इस टाइप की मीटिंग में पहली बार तब आया हूँ। आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अंडर में जो रज़ा एकेडमी अंडर में औरंगाबाद ही में नहीं, सिटी में नहीं, जितनी भी जिले में हमारी मसाजिद है, हम उनको मसाजिद में जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती है उसमें हम स्पीच के लिए एक लेटर रवाना कर दें। हमारा आपके लिए पूरा कॉपरेशन है और हमारी तरफ से भी जो बातें आती हैं आप उसमें भी कॉपरेट करिए। थैंक यू। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बातें बहुत रिपीट हो गई। आज शहर की तारीख है कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोरोना काल हो या जब भी हो, हम लोगों को बुलाया गया, हमने फुल फ्लेज सपोर्ट किया है। एक बार दूसरी बात ये कि इसमें आपने बुलाया, आप हमसे कॉपरेशन लेना चाह रहे हैं, आप भी अपने वादे पर खरे उतरिए। और साजिद भाई, हुसैन भाई जो बात बता रहे थे, हम पूरे शहर की मसाजिद के जरिए आइम्मा मसाजिद को पाबंद करेंगे कि जुमा की नमाज में
इस्लाम ये कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, उसका खुलासा है सफाई आधा ईमान है। हमारे पास ये तस्वुर है और हम कुरान की बहुत सारी आयत के जरिए से लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा सकते हैं कि ये सफाई हमारे अपने फायदे के लिए है। हमारा शहर साफ होगा, औरंगाबाद शहर का नाम होगा, उसका नंबर होगा, ये बात की बात है। लेकिन सफाई को इस्लाम जो अहमियत देता है वो इंशाअल्लाह मसाजिद के ज़रिए से ऐलान करवा के हम पूरे जितने यहाँ पर अलग अलग संगठनों के NGOs के लोग बैठे हैं ये भी अपने इमामों को बोलेंगे, हम भी लेटर निकालेंगे इंशाअल्लाह, कॉमन लेटर बनाएंगे और सब मिल करके कल हमारा एक पूरा आइम्मा मसाजिद है, उलमाए किराम का प्रोग्राम हो रहा है हज हाउस में, इमारत शरिया मरेठ, पूरे मरेठवाड़ा का तकरीबन पूरे शहर के लोग रहेंगे। तो कल के मंच पर 1 तारीख के इंशाअल्लाह मैं खुद वहां पर इस बात का ऐलान करूंगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने औरंगाबाद ने हमसे ये ताउन मांगा है और हम सब वादा करें कि परसों जुमा में इस बात का अपनी अपनी मसाजिद में बाकायदा ऐलान करते हैं। करते हैं माशाल्लाह, मुझे लगता है मैडम को बहुत अच्छा लगा यही सुनना। तो इसमें लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे मीटिंग्स आप आगे भी देते रहेंगे, जब भी आप कम्युनिटी आपके साथ करेंगे और इश्यू को हम रिजॉल्व कर सकें। सर एक लास्ट सजेशन ये था कि जैसे जितने भी यहाँ मशवरे हैं इस पर उम्मीद है कि इस पे काम होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे शहर में पहले कचरे की हाथ गाड़ी आती थी, अभी घंटा गाड़ी आती है। हमारे शहर में पहले कचरा कुंडी भी हुआ करती, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबकी मॉर्निंग गुड हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जिनकी मॉर्निंग बैड होती है, वो इतनी लेट जागते हैं कि सारा कचरा डिपार्टमेंट आकर चला जाता है। तो उसके लिए कचरा कुंडी का एक नज्म होना चाहिए हर एरिया में सेंट्रल वाइज, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, कुछ कचरा ऐसा होता है कि जिसको हम कल तक नहीं रख सकते, उसको रात ही में कचरा कुंडी तक पहुंचाना होता है। तो वो कचरा कुंडी का जो निजाम हमारे शहर से खत्म हुआ है, तो ऐसा हर एरिया के सेंटर में खत्म क्यों हुआ है उसका रीजन ये है जी, रीजन तो बहुत है सर। स्वच्छ भारत अभियान में डस्टबिन मैं चाह रहा कि इस गाँव शॉर्ट में करके भी तो मकसद पूरा जो इंटेंशन है मीटिंग का वो तो सबके समझ में आ गया और ये समझ में आया हमारे कि अपने से क्या चाहें, अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में शौक पैदा करना कि गार्बेज को कैसे क्रिएट करके कैसा। अब जैसे मैडम ने भी बताया कि 24 घंटे थोड़ा आप बर्दाश्त करो, थोड़ा हम बर्दाश्त करो कि ठीक है छोटी जगह है तो उसको संभाल कर कुछ बोल रहे हैं तो एक सजेशन होगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी, तफसील चलेगा तो दो मिनट दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, आप बोलिए। पालिका को, प्रशासन को ही आरोप करते रहेंगे और तो ये ब्लॉक जाम हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे हमारे शहर का कई लिहाज से ब्लॉक जाम हो चुका है, आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ हद से अभी इतना इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो अब आपकी तरफ से भी कुछ उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़िए और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो अपना कचरा घंटा गाड़ी, आपकी समस्या घंटा गाड़ी नहीं आ रही, उसके लिए हमने ऐप डेवलप किया है, पैसा लगाया गया, लोग लगाए गए हैं, मेहनत की गई है। माझा स्वच्छता साथी नामक ऐप है, आपकी गली में आप जोमेटो का जैसे डिलीवरी को ट्रैक करते हैं उस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, वो आपके घर तक आएगी और आपका कचरा लेके जाएगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। आपके इधर कोई डीप क्लीनिंग की जरूरत है, जेसीबी की जरूरत है, आप बोलिए, हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन थोड़ा आपकी तरफ से मतलब रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा हमारी तरफ से जो भी आपको कोऑपरेट होगा वो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पोलियो दिवस के टाइम महिलाएं घर घर जाके बच्चों है जो पिलाने के लिए उन्हें अवेयरनेस करती है, इसी तरीके जैसे आप 15 दिन आप कर रहे हैं ना, तो 15 दिन मेरा बोलने का मतलब मैम ये है कि 15 दिन आपकी अधिकारी जो है वो लेडीज जाए, क्योंकि दूसरी एरिया में क्या होता है, एक बात बता रहा हूँ, उनको अवेयरनेस करने के लिए तो लेडीज ही होना चाहिए ना। वैसे तो हम लोग भी रहेंगे, लेकिन हम हर जगह नहीं रह सकते ना। फिर भी हम क्या करेंगे, एक अपना एक लेडीज का फोर्स तैयार करेंगे। लेडीज कैसे आसानी से बात कर ले सकती ना, नहीं आपने अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं, एनजीओ की ओर से नहीं, जैसे कचरा कौन सा कैसे जमा करने का है उसके लिए सेग्रीगेशन अवेयरनेस के लिए चाहिए, इसलिए हमारी टीम आपकी सिर्फ आपकी तरफ से हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनको कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेशन करे, क्योंकि हमारी टीम जब जाती है तब महल्ले वाले मोहल्ले वाले उनके साथ में आते नहीं है, उनसे समझ के लेते नहीं। सर आप जब भी आपकी टीम आई आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आप किसी भी एरिया में बोले आपको हम मुहैया करा के दे देंगे। अभी वैसे लेडीज को लेडीज ही बेहतर समझा
सकती है। और सर मुस्लिम एरिया में ज्यादातर अक्सर जो तो लेडीज से ही बात करती है, वो जेंट्स से बात करने वाली है नहीं, तो बेहतर ये होगा कुछ लेडीज एडजस्ट कर लिए, तो बाकी हम लोग तो लोकल वाले सभी साथी रहेंगे। बातें तो ये एक बार कर लो और अब चल करो। ये इंट्रोडक्शन मतलब आपसे करना है क्या हमारा आपस में सबका है? आप सभी हाँ मेरे से करता हूँ। एक आधे मिनट में 30 सेकंड में अपना नाम और अपना जो Yes. है, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं या जो उनकी पोजीशन है वो जो है उतना बोल देंगे, बस आगे बढ़ाते जाएं। मेरा नाम रविंद्र चौधन है। मैं यहाँ स्मार्ट सिटी का डेप्यूटी सीईओ हूँ और घन कचरा व्यवस्थापन जो है विभाग अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका मैं यहाँ का प्रमुख हूँ एज ए डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में। मैं यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। रविंद्र गड़ामोड़े, मैं घन कचरा विभाग में अन्न सुरक्षा अधिकारी हूँ। मोहम्मद अनवारुल्लाह की शादी, सोशल काम करता हूँ, सामाजिक और धार्मिक काम करता हूँ। मैं जमील सानी, एक छोटा मोटा एक बिजनेसमैन हूँ और नारेगांव में इसमें हमारे कुछ मतलब गार्बेज सेग्रीगेट का उसका हमारा काम है। मैं श्याम राउंड हूँ, सीनियर क्लर्क हूँ घन कचरा व्यवस्थापन विभाग। हेलो, मेरा नाम सुयोग शिरसाट, मैं घन कचरा विभाग में कंट्रोल रूम देखता हूँ, जहाँ से घंटा गाड़ियों का मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होता है। मैं मौलाना नईम अहमद कासमी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला सदर और जमीयत से मेरा ताल्लुक है और लोगों की खिदमत करना मेरा अव्वली फर्ज है। मैं अमल जैन, जिला ग्राहक संरक्षण समिति। मैं अवेज अनीस शेख, इंपीरियल फाउंडेशन का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। मैं शेख मोइस, क्रांति चौक खबरस्तान कमेटी का मेंबर हूँ। मैं शेख अनवर, जिला ग्राहक संरक्षण समिति का सदस्य। मैं अनवर अली सैयद, मैं जिला ग्राहक संरक्षण समिति सदस्य। मैं सिद्धि उमरेश, सोशल वर्कर। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ और खिदमत का काम है। मैं नदीम काशफी, मुदीर आला मदीना एक्सप्रेस, मुदीर नाम अब्दुल खादरी, नागरिक सुविधा विभाग के तहत सोशल काम करते हैं, सोशल वर्कर। आरिफ खान नूरी, रुकन सुन्नी दावत इस्लामी औरंगाबाद। मोहम्मद हुसैन नजवी, जनरल सेक्रेटरी रजा अकेडमी। हाफिज शेख जुबैर, जमीयतुल उलमा औरंगाबाद, सहारा ग्रुप, घाटी हॉस्पिटल। मैं मुस्तफ़ा खान, जमीयतुल उलमा हिंद, शहर औरंगाबाद। मैं इंजीनियर वाजिद कादरी, मैं जमात इस्लाम हिंद का कार्य करता हूँ, उसके माध्यम से सामाजिक काम और समाज सेवा के काम करता हूँ। जय हिंद सर, मेरा नाम आमिर रफीक खान है, मैं औरंगाबाद युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। हेलो एवरीवन, मैं तैयब जफर हूँ, वंचित बहुजन अघाड़ी का राज्य प्रवक्ता हूँ, साथ ही साथ जमीयत उलमा हिंद का यहाँ पर प्रवक्ता हूँ जिला पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके शरीफ निज़ामी अल-अनवार एजुकेशन सेंटर का सदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में दीनी और फलाही और तालीमी मैदान में काम करता हूँ। इकबाल अहमद अंसारी मेरा नाम है। अखिल भारतीय इमाम संगठन महाराष्ट्र की मुझको जिम्मेदारी है। मजलिस शूरा और इमारत शरिया, इसी तरीके से जमीयतुल उलमा के संगठन से मैं जुड़ा हूँ, काम करता हूँ। इसके अलावा तकरीबन लाइफ का बड़ा हिस्सा सोशल एक्टिविटीज में गुजर चुका है। मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद नदीवी मदनी हूँ, नायब अमीर शरीयत हूँ मराठवाड़ा का और बाम सिर्फ के मुस्लिम मोर्चा जो विंग है उसका महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा सामाजिक काम और लोगों को सुधारने के लिए बहुत सारे काम करता रहता हूँ। एजुकेशन में मेरा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये शहर भी वो इंदौर से भी और आगे जाए, उसके लिए हमें बहुत सारी कोशिश करना है। बहुत जिंदगी बिल्कुल नहीं है। लगातार 6 बार उनको पुरस्कार पूरे इंडिया में मिल गया। तो सर बोले
इंदौर आ सकता है तो हमारा औरंगाबाद क्यों नहीं आ सकता? वही तो वो आना चाहिए। इसीलिए क्या कुछ करना होगा, तो तुम जाओ, देख के आओ, जायजा करो। हम 3 दिन रुके इंदौर में, 3 दिन पूरे तबकों से बात करी, वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ के प्लांट्स पूरे देखे, वहाँ की कंट्रोलिंग सिस्टम कैसी होती है, वहाँ की घंटा गाड़ी की सिस्टम हमने देखी। तो एक बात पता चली कि संभाजी नगर में और इंदौर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जो सिस्टम वहाँ है, घंटा गाड़ी हमारे इधर है, जो प्लांट्स उनके उधर है, वो हमारे शहर में है। सिर्फ फर्क ये है कि लोगों के अवेयरनेस का, कि जो कचरे का सेग्रीगेशन करके देना है, गीला कचरा, सूखा कचरा, हजारडस कचरा, ऐसा। तो इस सेग्रीगेशन में हमारे शहरवासी कम गिरते हैं, यहाँ अपने मार्क्स कटते हैं, इसलिए अपन वो मार्किंग में कम पीछे हैं। तो सर बोले कुछ ऐसा अभियान अपन चलाएंगे कि सब नागरिकों को, सब स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चे, जो जो शहर के नागरिक है, सब मिलके एक साथ ये आंदोलन, ये अभियान में अपन हिस्सा लिया तो जरूर हम वो इंदौर की अपन जो बेंचमार्क है वो क्रॉस कर सकेंगे। तो फिर हमारे HOD की बैठक हुई, कुछ ऐसी संस्था, कुछ व्यापारी है, व्यापारी संस्था, अलग अलग एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर एसोसिएशन, इंजीनियर्स के एसोसिएशन, CA के है, बिल्डर के है, जो हॉकर्स एसोसिएशन है, होटेलियर है, ऑटो रिक्शा यूनियन से लेकर हर तबके से हमने बात की कि इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका सुझाव चाहिए, और जो कुछ हम प्लान बना ले ये एक बार आप उसके ऊपर गौर फरमाए और उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो उसका हम स्वागत करेंगे। तो गए महीने से ये प्लानिंग चल रही है, बहुत लोगों से बात हो गई है। अभी अलग अलग धार्मिक जो गुट है अपने यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, सब धर्मों के जो प्रमुख है उनसे हम बात कर रहे हैं, उनका भी हम सहभाग लेना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या है कि नागरिकों को समझता है, नागरिक को किसी ने अगर बुजुर्गों ने बताया तो नागरिक वो बात को मानते हैं, वो बात टालते नहीं। इसलिए आप सभी को यहाँ आज आमंत्रित किया है कि अपने को ये जो मुहिम है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की, वो अगर यशस्वी करनी है तो हर वार्ड में, हर गली में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, नागरिकों को अवगत होना चाहिए। और स्वच्छता का महत्व, एक्चुअली क्या है, स्वच्छता का आरोग्य का बहुत महत्व है। जहाँ बीमारी होती है सही कारण अस्वच्छता है, गंदगी है, वो गंदगी को हमें दूर करना है। और आगे चल के भी, जैसे 15 दिन का कार्यक्रम नहीं है, आगे चल के भी हमें ये राह पे चलना है। शहर अगर अपना स्वच्छ हो गया तो अपने शहर की शान है। वो जो कुछ बाहर से पर्यटक आते, संभाजी नगर, औरंगाबाद देखने आते, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ के जो पुरातत्व विभाग के, ये बीबी का मकबरा हो, मकाई गेट हो, ऐसे बहुत सारे गेट्स है, 5 चक्की है, किला है, ये जो देखने आते हैं तो शहर का जो पहला इंप्रेशन है वो शहर की स्वच्छता का होता है। अगर अपना शहर स्वच्छ साफ सुथरा हो जाए, अभी आप देखेंगे कि अपने किसी कोने पे, उदाहरण सिल्ली खाना, बाजू में बहुत बड़ा ढेर पड़ा होता है। औरंगपुरा वो मैदान है, आगे आगे चलते वहाँ बहुत बड़ा ढेर होता है। गुलमंडी में एक ऐसा आयोर का एक पॉइंट है, हम सिटी चौक से गुलमंडी जाते, वही एक बाजू में बड़ा पॉइंट है। बीड़ बाईपास देखा, बड़ेगांव देखा, नारेगांव को तो बहुत ही प्रॉब्लम ज़्यादा है। अभी जो नारेगांव का प्रॉब्लम है, मैं बोलूँ तो बहुत पुराना कचरा, अभी क्या है 450 टन हम हर दिन लिफ्ट करते, उसके ऊपर प्रोसेस करते, उसका विषय खत्म है। अभी जो विषय मेन है वो पुराने कचरे का, तो अभी बायो माइनिंग का एक बहुत बड़ा टेंडर अभी अंतिम दौर पे है, तो एक 15-20 में वो काम चालू हो जाएगा। और जो अपना पुराना वेस्ट है, जिसको हम लीगेसी वेस्ट बोलते, तो वो भी एक 5-6 महीने के अंदर पूरा नष्ट हो जाएगा। अगर आप 2018 की बात देखते हैं तो 2018 में नारेगांव का प्रश्न बहुत ही, इस पे बोले तो ज्वलन था, लोग परेशान थे, कचरे से गंदगी, गंदगी से बीमारी, बीमारी से कई घटनाएं घड़ी। तो अभी वो अपने को सुधारना है, अभी वो तो प्रॉब्लम चला गया, लेकिन ये जो पुराना कचरा है लीगेसी वेस्ट, वो भी हम अगले 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। जैसे बारिश खत्म हो जाएगी, वो काम 2-3 महीने का काम है, सिर्फ वो कंपनियां करेगी। लेकिन हमको अभी आगे मेंटेन क्या करना है, ये जो GVPs है, GVPs बोले तो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, जहाँ कचरे के ढीक होते हैं। कुछ पॉइंट्स अपने को अपने गली के बाहर होते हैं, रास्ते के बाजू में होते हैं, तो अपने को वो पूरा हटा के निर्मूलन करके उसको अपने को सौंदर्यीकरण करना है। तो अपने पास कुछ कंपनी हमको अप्रोच हो गई है
कुछ ऐसी मित्र मंडल है, कुछ नागरिक के गुट्स है, वो हमको अप्रोच वेरीफाई करेंगे, सुंदर करेंगे और उसको आगे भी वैसा मेंटेन करेंगे। ये अपने शहर की एक बड़ी शान होगी अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स डेवलपिंग है। ये सभी धर्म के जो प्रमुख अपने आए हैं, तो सबका स्मार्ट सिटी की ओर से मैं और एक बार स्वागत करता हूँ और इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। आपके क्या सुझाव है वो भी हम सुन लेंगे और अपनी बात आगे। कैसा आप लोगों ने वहाँ पर डिसाइड कर दिया कि शहर के एकदम करीब में बस्ती में और वहाँ पर है तो कचरा डिपो का है तो आपने वहाँ पर प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि उसकी कुछ हद नहीं। बाजू में खाना हराम है उनके लिए। आप लोग यहाँ पर एसी पे बैठे हैं और वहाँ पर उन लोगों का अगर आप लोग ये भी बात जानते हैं कि बहुत से लोग हैं तो बटन प्लेयर है, अब उनकी औरत है तो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आदमी क्या करेगा, फिर टेंशन भी नहीं आएगा। तो उसका टेंशन, इस बात को नोट कीजिए कि बहुत सख्त है, महानगर पालिका के लिए बहुत मुफीद है। मैं बहुत दिन से चाहता था आप हजरात से मिलने के लिए, मगर मुझको मौका नहीं मिल सका। मैं वहाँ की एकदम सही कंडीशन पर आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी बदबू है कि डी मार्ट तक उसकी बात आती है। कौन सा एरिया अपना? हरसुल में जहाँ पर कचरा डिपो है वहाँ पर है, तो उन्होंने लाखों रुपए उसमें खर्च किया है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास अगर भी हवा को, ऊपर की चीजों को अगर भी खराब किया जाए तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि अगर कभी आप लोग गाड़ी चला रहे हैं और उसमें तो रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं धुएं से, अरे आप जमीन तक खराब कर रहे हैं, उसकी जो गंदगी जो नीचे जा रही है, पानी खराब आ रहा है। वहां के मेरे पास के बाजू के डॉक्टर साहब है, वो घर छोड़ कर चले गए। उन्होंने अपना नया घर बनाया, 3 साल हुए उस घर को बनाने के। मैं कहा अरे जनाब आप क्यों जा रहे थे? बोले भाई मेरे बच्चे का इखराज कर लीजिए, मैं एक मदरसा भी चलाता हूँ, वहां पर उनका बच्चा पढ़ता था। उसने बोला इसकी बदबू इतनी खतरनाक है, कुछ हद नहीं, इसके जरासीम वगैरह से हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो कैसा? दूसरी बात यह रौदे बाग में जहाँ पर आप गाड़ियां लगा रहे, वहां पर है तो वो लोग बैटरमेंट चार्ज भरे, हर चीज, कैसे बड़े बड़े बंगले, इतनी बदबू है वहां पर, इतनी घाम के कुछ हद नहीं। मगरिब के टाइम इतने परेशान है। वहां पर हमने सब लोगों से जाकर अप्रोच किया और हमारे जो साबिक एमपी साहब से मैंने उनसे अर्ज किया, अरे हैरत की बात है कि इतना बड़ा करीबी सिटी और वहां पर इतनी बदबू है, उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा? इसके लिए मेरी बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है। हम जानवर की फिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर है तो अपने कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, उनको है तो हम अपने उसके लिए आश्रमों में उसके इसमें रख रहे हैं, और गायें बैले हैं उनको हमें तो अपने बचाने की कोशिश करें, और यहाँ इंसानों के पीछे आप पड़े। इतनी बदबू आप रह नहीं सकते। वहाँ पर जो रहता है उसको तकलीफ हो रही है। लोगों ने है तो वहाँ पर घर खरीद रखा है, आरसीडी बना रखा है, वहाँ पर स्कूल है। मैं बोल रहा हूँ 500 बच्चे मेरे पास है, 250 लड़कियां हैं, 250 लड़के। इतनी तकलीफ है उसकी कुछ हद नहीं, कोई उसको समझने को तैयार नहीं। हम बार बार यहाँ आए तो हमको अरे भाई अभी तो कमिश्नर साहब से मैं कई बार मिलने की कोशिश किया, वहाँ पर लोग मिलेगा ना, नहीं अभी भेजिए, बाद में आपका बाद में आइए। अरे भाई ये इंसान रह रहे हैं वहाँ पर, उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मगर इसको अगर कभी आप बाहर लेकर जाए, अगर कभी शहर से बाहर जहाँ पर पहाड़ों का दरमियान हो 10 किलोमीटर तक, अगर कभी जहाँ पर है तो आबादी ना हो, वहाँ पर रख सकते हैं। तो ऑफिसर कहता है अरे बोले जनाब वो लोग कैसा करने देंगे? अरे भाई आपके पास निज़ाम है, पूरा नज्म है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि आप कहते हैं सफाई, हमारा शहर खूबसूरत हो पाया, बेशक होना चाहिए। अभी हमने गौर किया, दिल्ली गेट से लेकर जेल तक इतने खंभे जो कुछ काम के नहीं है, जैसे कि फोन के खंभे दरमियान में पड़े, लाइट के खंभे हमारे 22 खंभे हैं जो दिल्ली गेट से लेकर आपको तो वहां तक देखेंगे। इसके अलावा आजाद चौक के बाद जो भजन चौक के लिए जा रहा है, उसके बाजू का जो रोड है इतना अच्छा है, 40 फीट का रोड है, आगे बहुत अच्छा है, और दरमियान का इतनी घान है वहां पर कुछ नहीं। मैं बल्कि मेरे से परेशान है आपके जो ऑफिसर है कट्टर गेट के, मैं बहुत तंग करता हूँ, आके जाके रोकता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बल्कि वो लोग भी तो सब जानते हैं वहां, अक्सर बार बार उनको फोर्स करता है यार ये मुनासिब नहीं है। बोलते यार मौलाना क्या तुम हमेशा हमारे पीछे? भाई मैं बोला अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए। बल्कि एक दो ऑफिसर मेरे को इतने अच्छे मिले, उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोले मौलाना बिल्कुल अब इसके बाद अगर कभी कुछ होता है तो फिर मेरे को बोलिए। अगर कोई डालता है, हमने कई मरतबा कोई अगर रोडों पर कचरा डाला है तो हमने रुक कर गाड़ी रोक कर साइड में लगाकर उसको मना किया। हम खुद चाह रहे हैं, मगर हमारी आपसे डिपार्टमेंट से दरखास्त है इन तरफ तवज्जो दी है। इसलिए एक बात मेरे को कहना ये है कि हम जो है तो रोड बना रहे हैं, भाई आप जब उसको पूरा खर्च दे रहे हैं तो उसके जो फुटपाथ जो होता है, उसके जो साइड का जो गट्टू वगैरह जो बिठाते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ तो मैं कई मिसाइल आपको दूंगा, वो क्या करता है उतना छोड़ देता है साइड में, तो उसकी घान कचरा फिर वो साफ होने वाला नहीं। अब देखिए हमारे पास अम्बेडकर चौक से रोड बना है, 2.5 साल हो चुका है, अभी तक उसका डिवाइडर नहीं बना। मेरे कट्टा गेट के पास का 2 साल हो गए उसको रोड को बनकर, डिवाइडर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब है तो शायद के तो कुछ प्री करवाने के बाद शुरू करने का इरादा है उनका करने के। तो हमारा कहने का मतलब जब आपने उसको पूरा पैसा दिया है, हर चीज किया है, और फिर वो जो साइड के जो गट्टू इस्तेमाल कर रहा है वो क्यों ऐसे बोगस?
वो क्यों इतने तो कमजोर? भाई हम तो पहले सोचते थे, देखते थे कि जो गवर्नमेंट का काम होता है वहां पर क्वालिटी होती है। आज देखिए हमारे पास ग्रेड इतना अच्छा, उसमें कितने लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इतना बोगस माल कि जब भी है तो साल भर के खराब हो जाता है। दूसरे को मौका मिलना हाँ, एक जो मौलाना साहब ने बात कही बिल्कुल सही बात है। ये जो हार्सुल का प्रॉब्लम है जी, तो अभी बायो माइनिंग का टेंडर अपना ओपन होने जा रहा है। अच्छा, वो होने के बाद 1-2-3 महीने में वो पूरा बदबू का जो नष्ट हो जाएगा, बस पहली बात। जी, दूसरी बात, अपन अगर आज शहर में देखते हैं बहुत नाले होते हैं। जी, अभी हम क्या करें, लोग क्या करते हैं, नाले में कचरा डालते हैं। तो पूरे शहर के नाले हम अभी जाली से पैक करने वाले हैं। बड़ी बड़ी जालियाँ हैं, लोग ऊपर से अंदर नहीं डाल सकेंगे। और वो नालियों को भी हम बायो ट्रीटमेंट दे रहे, वो नालियों से आगे चल के दुर्गंध नहीं आने वाली, प्रॉपर सोल्यूशन है वो। हाँ, तो बोले तो वो शहर के अंदर भी जो लोग रहते नाले के बाजू आजू बाजू में, वो आप बदबू आती, ये दिनों में तो बदबू बारिश के दिनों में ज़्यादा आती। तो उसके ऊपर एक बायो ट्रीटमेंट का हमारा प्लान चल रहा है। बायो ट्रीटमेंट होने के बाद वो पूरा बदबू रहित हो जाएगा, ये गारंटी है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी, एक राजेबाग में सर इतने बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं सही बात है। और इतनी ब्यूटीफुल सर, लोग एक एक का घर करोड़ रुपए का है, अब वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अब नहीं, वो तो ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। जो है तो गरीब लोगों ने घर लेकर के सब घर कैसी मुश्किल से बनता है, सही बात है। अपनी पूरी जिंदगी के साथ लगाएगा और वहाँ पर इतनी बदबू है, कुछ हद नहीं। इसके लिए मेरी दरखास्त है क्या? बिल्कुल श्योर। थैंक यू। और कोई सवाल, सजेशन दीजिए आप। सर, बहुत सारी चीज़ें जो खालिश मुस्लिम महलों के अंदर जो देखने को मिल रहा है कि कचरा ज़्यादा पड़ा रह रहा है, तो इसमें मेन जो हम समझते हैं लैक ऑफ वर्क हो रहा है वो ये है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम। घंटा गाड़ी पहले आकर जा रही है, लोग बाद में कचरा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 2, रॉन्ग पार्किंग। सड़कों के दोनों तरफ डिवाइडर के राइट लेफ्ट के अंदर गाड़ियां खड़ी रहती है, कचरा उसके नीचे रहता है और उसके नीचे कुत्ते भी पल रहे हैं। तो ये 2 चीजें, तो अगर हम पार्किंग का सिस्टम सही कर दें तो वहां से नीचे का कचरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो लैक ऑफ वर्क हो रहा है, जो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करें या एक राउंड बढ़ा दी जाए, जैसा बहुत सारे जो मार्केट एरियाज है वहां पर आपकी गाड़ियां रात में भी चलती है और चलती है ना कमर्शियल एरिया में, और जो है तो जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर सुबह चलती है। अगर वहां पर एक दोपहर में भी गाड़ी चला दी जाए तो मुझे लगता है ये वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नंबर 2 जो है तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो मुसलमानों के अंदर ये है कि हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि हमको कचरे को 3 जगह डिवाइड किस तरह से करना है। तो मैं समझता हूँ कॉर्नर मीटिंग्स जिसको कहते हैं ये बहुत इसके अंदर कारगर साबित हो सकती है, और ये कॉर्नर पे ना हो, ये गलियों में हो जो महिलाएं देख सके, क्योंकि हम कचरे का जो भी मामला है ये महिलाओं के पास है, मर्दों के पास नहीं है। तो आप अगर गली वाइज इसको करते हैं कि एक 3-4 लोगों की टीम हो और वो इस चीज को बताए कि कचरे को किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है। दूसरी बात, पब्लिक स्पेसेस, हमारे पास ग्राउंड्स है, हमारे पास करंट जो डीपी है उसके अतराफ में जो स्पेस है, और जहां पर पार्किंग स्पेस है, पार्किंग एरियाज है, बहुत सारे बड़े बड़े जो है तो बिल्डिंगों के अंडरग्राउंड है, यहाँ पर कचरा बहुत ज्यादा जमा होता है। तो हम कोशिश करें कि यहाँ से कचरा निकले। अगर यहाँ से कचरा निकलेगा तो ये कचरा निकल के बाहर नहीं आएगा, और वहां कचरा जमा होने की दिक्कत एक ये भी है क्योंकि हमारे एरिया में नल के पानी फूटे हुए वो पानी वहां पर जाता है, फिर वो कचरा सड़ता है और उसके वजह से बदबू भी पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है। तो अगर ये तमाम चीजें अगर हम लोग कर ले तो मैं समझता हूँ शहर ग्रीन होगा और 100% होगा। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमारे पास एक गली के अंदर इतना कचरा निकल रहा है कि वहां पे 4 गाड़ी की जरूरत है, लेकिन आपकी एक गाड़ी आकर चली जाती है, बाकी 3 गाड़ी का जो कचरा है वो उसके घर में पड़ा रहता है, वो घर में नहीं रख सकता, फिर वो कहां लाकर फेंकता, जहां पर रोड के ऊपर कहीं ना कहीं कचरा जमा है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं, अगर हम कचरा उठाने की गाड़ियों को बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं ये जो है तो प्रॉब्लम जो रोड पर खड़े रहने का खत्म हो। लाइन खराब होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रामीण से जानने से इधर से पुलिस मंगा लेते हैं, फैला देते हैं ताकि कंट्रोल हो सके। तो ऐसा क्यों हो नहीं पाता सर? गंगापुरे, वैजापुरे, वहां का 700 मामला है भाई, कर्मचारी 20-25 खाली है, तो हम ऐसा सिस्टम करें कि वहां के हम यहाँ पर लाए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हमको यहाँ पर रखे, खाने पीने की व्यवस्था करें, कुछ वो करें। और हमारे पास एक है जो कामगार दिया जाता है अपने ग्रामीण में, कई लोग काम की तलाश में, वो 500 रुपए में आपका दिन भर खर्चा उठाने को तैयार है। इतनी बेरोजगारी फैली है, आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी रोजगार मिल जाएगा। एक वायदा कीजिए 15 अगस्त तक आपको काम करना है, मेरा दावा है एक गाड़ी नहीं मिलेंगी आपको अगर ये सुझाव नहीं तो कई मीटिंग ले लीजिए, तालियां बज जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। ये मेरा सुझाव है।
आपका सुझाव बहुत सही है। अभी 15 दिन तो अपन लोकल पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, लेकिन बाद में जो कर्मचारियों की संख्या है, अभी अपने पास 150 कर्मचारी और बढ़ने वाले हैं इसमें, जो अनुकंपा पे है वो आने वाले हैं, तो सूरत बदल जाएगी। सर वार्ड ऑफिसर वगैरह